हेलो एंड वेलकम टू ऐप इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। हम यहाँ पर चार्ट्स रीडिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं और चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, ये सभी चीज़ें हम वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी भी रूप में आपको बाइंग या सेलिंग के लिए स्टॉक्स रिकमेंड करना नहीं है। तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसमें किसी में भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेंगी। मुझे स्टॉक का नाम इसलिए लेना होता है कि पर्टिकुलर उस स्टॉक में क्या विशेष चीज़ सीखने के लिए बन रही है चार्ट रीडिंग के हिसाब से, तो इसलिए मुझे उस स्टॉक का चार्ट खोलना होता है और नाम लेना होता है। अदरवाइज़ मुझे उस स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो आपको कभी किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी का मैं हमेशा से हर वीडियो में बताता हूँ आपको। पहले मंथली चार्ट देखा जाता है, फिर वीकली, फिर डेली, ताकि क्या है कि आपको उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो। यहाँ पर मैंने दो ट्रेड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखी है और दोनों ही ट्रेड लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। टॉप पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है। ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार फिर आपको आगाह कर देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मैंने कभी भी, मेरे को 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी इस तरीके के पैटर्न्स फेल होते हुए नहीं देखे हैं। तो मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूँ कि निफ्टी डबल टॉप विद नेगेटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ये सभी चीज़ें जो कि नेगेटिव है वो बना के ट्रेड कर रहा है। तो ये कभी भी, मुझे लगता है कि ये मौका भी नहीं देगा और कभी भी ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे व्यू से कन्विंस्ड हो, लेकिन जो चार्ट कह रहा है उसको मैं आप लोगों के सामने चार्ट रीडिंग जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर करके बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो चार्ट नेगेटिव है। ठीक है। और ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये जो एक दो हफ्ते से जो आपको प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड साइड दिखाई दे रहा है, ये केवल और केवल पुल बैक है। तो पुल बैक है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ जब प्राइस नीचे जाने की तैयारी करता है तो ब्रेकडाउन करने के बाद, किसी भी स्टॉक में जब प्राइस नीचे जाने की तैयारी करता है तो ब्रेकडाउन करने के बाद पुल बैक लेता है और फिर वापस नया लो बनाने की कोशिश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी यहाँ पर इसी तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है। किसी भी न्यूज़ को मैं देखता नहीं हूँ या मानता नहीं हूँ, सिर्फ चार्ट्स को देखता हूँ और इसे ही मानता हूँ, क्योंकि इसको सब कुछ पता होता है, प्राइस को सब कुछ पता होता है। वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके चलता है। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में भी मैंने 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस हफ्ते हमें इन स्टॉक्स में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में ज़रूर से कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो है, ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। और करेक्ट हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो ये अपने जो गोल्डन रेशियो तक करेक्ट होना चाहिए, कोई भी स्टॉक वहाँ तक करेक्ट हो चुका है। ये देखो आप, यहाँ तक ये करेक्ट हो चुका है और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4-5 महीने से। ठीक है। जनरली ऐसा मैंने साइकोलॉजिकल ऐसा देखा है कि ऐसे लेवल्स पे आने के बाद में स्टॉक साइडवेज सा हो जाता है, ताकि लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाए और वो नया प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ देने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है। यहाँ पर आप अगर वेव पैटर्न्स भी समझते हैं तो यहाँ पर पहली वेव, सेकंड वेव, ये थर्ड वेव और ये ABC पैटर्न में
फोर्थ वेव हो गई है, तो अब ये फिफ्थ वेव के लिए ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर नज़र रहनी चाहिए। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पर आप देखोगे पैटर्न्स के रूप में यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। कितना शानदार फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक और चीज़ है, बहुत ध्यान से स्टॉक्स में चार्ट पे हर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ आया नीचे। ठीक है ना, आप देखोगे ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाता हुआ यहाँ पर नीचे आया है। लेकिन आप जब इस प्राइस मूवमेंट को वापस ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर प्राइस ने नया हाई बनाया है, पिछले हाई को तोड़ा है। ठीक है, और पिछले बॉटम को सेव किया है इसने। पिछली जो बॉटम है उसको सेव करते हुए उससे पहले हाई तोड़ा है। तो यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन चालू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है। इस ट्रेड लाइन के ब्रेक होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक रुकने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ बॉटम में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बहुत ही कमाल का है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने में, तो सबसे सिंपल टेक्निक मैं बताता हूँ, आप इसको लाइन चार्ट कर लो। जब आप लाइन चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और ये बहुत ही छोटा है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से चार्ट देख रहा हूँ। इस तरीके का जो डाइवर्जेंस बनता है वो बहुत काम करता है। तो यहाँ पर ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बड़ी चाल आपको देखने को मिल सकती है। तो कल्याण ज्वेलर्स से ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक है ग्रासिम। मंथली चार्ट, यहाँ पर आप देखोगे कि हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। आप इसे काफ़ी विक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको लाइन चार्ट कर लो तो आपको दिखाई देगा क्लियर ब्रेकआउट करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मंथ रनिंग है अभी, तो मंथ रनिंग है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर आपको यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी नज़र आएगा। राइट, यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न नज़र आ रहा है, और आप देखोगे अभी तक की सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोज तो हो ही चुका है ना। वीकली क्लोज जो कि चेंज ही नहीं हो सकता है, इसे भी आप लाइन चार्ट करके देखोगे तो कितना बड़ा रेसिस्टेंस, उससे पहले ये कंसोलिडेशन ये इस चार्ट को बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है। और उसके बाद यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिला है वीकली चार्ट्स पे भी। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है इस तरीके की फॉर्मेशन बना के बैठा है कि यहाँ से वर्टिकल तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ग्रासी में ये स्टॉक दूसरा जो आपके रडार पर होना चाहिए। तीसरा स्टॉक है एनबीसीसी। वैसे तो ये स्टॉक मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि ये एक मल्टी बैगर फॉर्मेशन बना के बैठा है। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर फॉर्मेशन बनाकर बैठा है, और इसका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब अभी हम जो है यहाँ पर नियर फ्यूचर की ही बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर भी आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन जगह जैसे ही आप डेली चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम में एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है जिसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक जो है
मुझे लगता है कि बड़ी तेजी के लिए चल पड़ा है, ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। सारे कारण मैंने आपको बता दिए कि क्या कारण है जो ये स्टॉक में तेजी आ सकती है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। एनबीसीसी। चौथा स्टॉक है फोर्टिस। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और वापस ये स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। आप देखो, वैसे तो मंथली चार्ट भी है, लेकिन वीकली चार्ट पर भी आप देखोगे कि ये कितना अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। मतलब प्रॉपर जैसे हमने लाइंस ड्रॉ किए उसी तरीके से ये चल रहा है। तो आप जब इसका टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है स्टॉप लॉस के मुकाबले। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, इसलिए ये स्टॉक मैंने रिपीट किया। और यहाँ पर डेली चार्ट पर आप देखोगे कि ये जो फ्लैग पैटर्न है इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी किया, फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है और उससे पहले इसने काफ़ी कंसोलिडेशन भी कर लिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने के लिए, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टॉक जो है इस रेसिस्टेंस पर जो आकर ये कंसोलिडेशन किया है इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है बट हो सकता है। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का जो है फॉर्मेशन बना के बैठा है ये यहाँ पे और इसके ब्रेकआउट की तैयारी है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। फोर्टिस है इंटरेस्टिंग स्टॉक। पांचवा स्टॉक है एयू बैंक। ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। रीजन सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। ये बनने वाला है, यहाँ पर जो ये स्टॉक बनाकर बैठा है वो है अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि अभी रनिंग है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि ये अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैठा है, जिसके टारगेट स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़े आ रहे हैं। आप इसको वॉल्यूम से भी, नीचे वॉल्यूम लगा के भी कंफर्मेशन आप इसकी ले सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि वॉल्यूम से कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर अपर साइज स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड कर रहा है, जिसके बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं स्टॉप लॉस के मुकाबले। तो 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा करी है। कल्याण ज्वेलर्स, ग्रासिम, एनबीसीसी, फोर्टिस और एयू बैंक। इनके चार्ट्स आपको रीड करने चाहिए। और छठा स्टॉक है बॉश। बॉश इज द रियल बॉस। सीधा डेली चार्ट पर आते हैं और सेम कॉपी कैट पैटर्न यहाँ पर एयू बैंक की तरह यहाँ भी बना है बॉश में। तो कुछ समझाने लायक मेरे को बचा नहीं है। यहाँ पर ये पैटर्न बना के बैठा है जिसका स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैठा है बॉश। सातवां स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। सिंपल सिंपल तरीके से आप एनालिसिस करोगे तो सारी चीज़ें पता लगेंगी। देखो, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना के इसने ट्रेड किया है यहाँ पे। और मैं इसकी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक का जो पूरा साइकिल है इस पे जब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आपको यहाँ भी दिखाई देगा कि ये गोल्डन रेशो बिल्कुल, ये जो 38% आपको दिख रहा है, मतलब 61.8% उठ रहा है। मैंने ये उल्टा लगाया है, मैं अपने हिसाब से लगा लेता हूँ इसे, बट आपके समझने के लिए मैं इसे इस तरीके से लगाता हूँ। देखो, 61.8% यहाँ पर आता है 3405। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह आके यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने अभी पहले भी आपको एक चार्ट की चर्चा करी थी, वहाँ भी एग्जैक्टली 61.8% जो इसका गिरने का साइकिल है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये जो है साइकिल यहाँ पर पूरी हो गई है और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले 5-6 महीने से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब इसके बाद में आ जाता हूँ वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आप देखोगे कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफ़ी समय से, जिसे इस वीक ये ब्रेकआउट किया है इसने। आप देखो कितनी हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है आपको।
तो ये ब्रेकआउट किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक फाइनली रिवर्स होने के लिए रेडी है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर भी आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है जिससे ब्रेकआउट उसने किया है। तो काफ़ी बड़ी रेंज है, मतलब दिसंबर से ये रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को ये ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी बड़ी रेंज बना के, और यहाँ पर आप देखोगे बॉटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, ये भी बना के ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक का बॉटम बन चुका है और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। केन्स टेक्नोलॉजी था 7वां स्टॉक। 8वां स्टॉक है HDFC AMC। सिंपल डेली चार्ट पर आपको ले आता हूँ, ज़्यादा कुछ समझने देखने वाली बात नहीं है। यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है, क्लियर कट फ्लैग एंड पीनट पैटर्न है। इसे ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया और प्राइस के नीचे जाने की जगह अब यहाँ पर दिख नहीं रही है। और जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा, यहाँ पर बड़ी तेजी आपको HDFC AMC में देखने को मिल सकती है। तो कुछ भी समझाने लायक मुझे बचा नहीं है ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद। तो ये स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए। इस तरीके का अगर इन डेप्थ एनालिसिस आप सीखना चाहते हो तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टॉक सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उनको चार्ट्स को रीड किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है PNB हाउसिंग। ये स्टॉक पिछले हफ्ते भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और मुझे मजबूर होकर इस हफ्ते भी ये स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि इस चार्ट में बहुत दम है। देखो आप यहाँ पर सिंपल दो चीज़ें आप ध्यान रखो कि एग्जैक्टली सेम कहने का मतलब है एग्जैक्टली सरल तरीके से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। पैटर्न किसी भी तरीके से बन सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, राइट। अगर आप इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न तो मान सकते हो। ठीक है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा जिसको ब्रेकआउट करके, हालांकि मंथ कैंडल रनिंग है लेकिन इसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सारे ही बुलिश पैटर्न्स है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इस बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि टारगेट के मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। और डेली चार्ट पर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है इसे बना के ये ट्रेड कर रहा है और इसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो PNB हाउसिंग जो है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक हो जाता है। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है RBL बैंक। इसके बारे में भी हम काफ़ी चर्चा आप लोगों से पहले भी कर चुके हैं। देखो सिंपल डेली और वीकली चार्ट करोगे ना तो आपको सारी कहानी पता लग जाएगी। ये देखो आप, सिंपल कॉपी कैट जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया, उसे ब्रेकआउट और अगली ही कैंडल पर रीटेस्ट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़े हैं। आपको इस स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। और ये बीटन डाउन स्टॉक है और इस स्टॉक में आने वाले समय में बढ़िया तेजी दिख सकती है और टारगेट के मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो ये 10 स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है, होल्ड करने के रिकमेंडेशंस नहीं है। आप चार्ट्स देखना सीखें, इनके चार्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। आप बस चार्ट देखना सीखें। मेन मोटिव मेरा ये है, स्टॉक्स बताना, स्टॉक्स का नाम लेना यहाँ मोटिव नहीं है। उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या चीज़ें नहीं बनी हैं वो आप लोग सीखें, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी वैल्यू ऐड की है आपके नॉलेज में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और
वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दिस इज मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।